हेलो, आज हम जब की कथा पढ़ाएंगे। देवता का मन में वो हो गया कि अगर हिमालय कन्यादान करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने बृहस्पति उस हिमालय के पास भेजे और उसके बुराई करी शिव जी की। जब शिव जी की बुराई करी तो ब्राह्मण वेशधारी शिव जी की निंदा करी तो मैना घबरा गई। उन्होंने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ न करने का निश्चय किया। वह बोली, मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिव जी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिव जी ने कैलाश पर पूछकर सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ। वह मेरी अर्धाग्नि मनने योग्य है, परंतु हिमालय इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहाँ जाकर हिमालय और मैना को समझाओ, जिससे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दे। सप्तऋषि हिमालय के पास गए। हिमालय ने सप्तऋषियों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान करके उन्हें पधारने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, हे हिमालय, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता हैं और पार्वती माता है, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमालय बोले, आप सत्य कह रहे, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया, जिसके कारण पार्वती की माता मैना को भवन में बैठी है। उसका विचार है कि अब किसी कीमत पर भी मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ नहीं करूंगी। यह सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने हिमालय को समझाया कि शिव जी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग है और धनपति कुबेर उनके सेवक है। यदि तुम पर प्रेम पूर्वक कन्यादान न किया तो वे बलपूर्वक तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। ऋषियों ने हिमालय को बताया कि राजा अरण्य ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राजरण्य का नाम सुनकर हिमालय ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया, 14वें मनु का नाम श्रवणी था। उन्हीं के वंश में राजा अरण्य हुए थे। वे भगवान शिव के अन्य भगत थे। वे 7 द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थी, उनके 100 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिपलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिपलाद ने कुशभद्रा नदी पर राजा अरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने सगर्ता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा ने ऋषियों से कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा और राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जाए। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहाँ आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु को समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिपलाद विवाह करके अपने आश्रम में चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु होगी। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमालय, जिस तरह अन्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव जी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। राजा हिमालय पिपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगा। ऋषि पिपलाद और पद्मा ने का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिपलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुख में दांत टूट चुके थे, मुख में झुर्रियाँ पड़ रही थी। वृद्ध मुनि पिपलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा सर्वनादा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहाँ पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रख कर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने योग्य हो। तुम पिपलाद ऋषि के लायक नहीं हो। यह बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली आओ।
इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामाध हो रही हो, एक पतिव्रता नारी हूँ, यदि तुम बुरी दृष्टि से देखोगे तो नष्ट हो जाओगे। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ, आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता, चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाए। अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले बनोगे, सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। पद्मा से कहा, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हारा अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त हो, उनका यह यौवन स्थिर रहेगा, वे मार्कंडेय ऋषि की तरह दीर्घायु वाले बनेंगे, तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया। वह बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त करके 10 पुत्रों का जन्म दिया। तो ये पद्मा की कथा।